के नाम की स्तुति हो आज के सुंदर समय के लिए जो यहोवा परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में दिया। प्रिय भाई बहनों, हम कभी भी इस योग्य नहीं थे, कभी भी इस लायक नहीं थे कि अपने परमेश्वर की उपस्थिति में आकर, उसकी हजूरी में आकर उस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे सके। परंतु हम चुने हुए लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस रीति से हमें बताता है कि हमारे माँ के गर्भ में आने से पहले वो हमें जानता था। प्रिय भाई बहनों, हम अपने मुंह से ऐसा कभी भी नहीं कह सकते कि आज मेरा मन था प्रार्थना में आने का, या आज मेरा मन था चर्च में जाने का, मैं इसलिए चर्च में गया, या मैं इसलिए प्रार्थना करने आया। परंतु प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर ही का अनुग्रह है, उसका दया हम पर इतना महान है कि अगर हम अपने आप को देखें, हम कभी भी इस लायक नहीं थे, हम अपने पापों में धंसे हुए थे। परंतु उस खुदा ने अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए देकर हमें उस पापों से मुक्ति का एक अपॉर्चुनिटी दिया, वो फॉरगिवनेस का। ही हैज बिकम अ रिडेम्पशन फॉर अस। वो परमेश्वर हमारे लिए माफी बनकर उतर आया। सचमुच उसके मार खाने से हम चंगे हो गए, उसके कोड़े खाने से हमें नजात मिल गई। आज हम परमेश्वर के वचन में से हमने बहुत तेरी बार 23 जबूर को पढ़ा होगा, बहुत बार प्रतिदिन पढ़ा होगा, परंतु आज हम देखेंगे कि 23 जबूर में परमेश्वर के क्या क्या वायदे हैं। प्रिय भाई बहनों, जब हम इस वचन में जाएंगे तो आप भी देखोगे कि सचमुच परमेश्वर के वचन में जिस रीति से लिखा हो कि हर एक शब्द में परमेश्वर के वचन में शक्ति है, एक अद्भुत शक्ति है। His word is very powerful. Today we are going to see that only, that how gracious, how अनुग्रह करने वाला हमारा परमेश्वर है। यदि हम भजन संगीता Psalms 23rd चैप्टर का फर्स्ट वचन में पढ़ते हैं तो इस रीति से लिखा हुआ है, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड। इस जगह पे हमें एक रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है। अगर हम देखें दुनियावी तौर पे एक चरवाहे का और एक भेड़ का बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। उसी रीति से परमेश्वर ने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। जिस रीति से परमेश्वर का वचन कहता है, यदि एक चरवाहा 100 भेड़ों को चरा रहा हो परंतु उसमें से एक भी खो जाए तो वो 99 को छोड़कर उस एक भेड़ की ओर लग जाता है। प्रिय भाई बहनों, वो एक भेड़ हम हैं। बार बार हम परमेश्वर से खफा हो जाते हैं, बार बार परिस्थितियां आने पर हम अपने परमेश्वर को त्याग देते हैं। बार बार जब भी हम कोई कलेश में आते हैं तो हम अपने परमेश्वर को छोड़ देते हैं, हम उससे भाग जाते हैं। परंतु वो फिर भी एक चरवाहे की तरह हमें हमेशा ढूंढने में लग जाता है, और जब तक हम आते नहीं हैं उसके पास वापस, वो तब तक हमें ढूंढता ही रहता है। इस वचन में कितना ही ब्यूटीफुली परमेश्वर ने हमें अपने रिश्ते और उसके और हमारे रिश्ते के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। उजाड़ू पुत्र में भी क्या करा, अपने पिता से लड़कर उसने अपना सारा संपत्ति लेकर दौड़ गया, भाग गया। परंतु जब उसे पता चला कि अब मेरे पास तो कुछ नहीं रहा, और उसने अपने पिता को आकर बोला कि पिता, मेरे नौकरों, तू अपने मुझे एक नौकर के समान ही रख ले। परंतु वो पिता का हृदय इतना बड़ा होता है। उसी रीति से परमेश्वर का वचन 23 जबूर की पहली ही लाइन में हमें क्या बोलता है कि वी हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद आवर जीसस क्राइस्ट। वो परमेश्वर के साथ हमारा एक बहुत ही गहरा रिश्ता है, एक चरवाहे का रिश्ता है, चरवाहे और भेड़ों का रिश्ता है। वो परमेश्वर के साथ हमारा संतान का और पिता का रिश्ता है। और उसकी दूसरी लाइन में हम जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है, आई शैल नॉट वांट। मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मतलब कि हमारा परमेश्वर हमारी हर एक सप्लीकेशंस को पूरा करने की सामर्थ रखने वाला खुदा है। उसके वचन में लिखा हुआ है, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रिय भाई बहनों, हमारे परमेश्वर हमारी सोच से भी बढ़कर जानने वाला परमेश्वर है, हमारी इमेजिनेशन से भी बढ़कर जानने वाला परमेश्वर है कि उसके बच्चों को किन किन वस्तुओं की जरूरत है। प्रिय भाई बहनों, सचमुच
चक्कर जानो कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए कितना भला है। तुम कोई भी अहंकार के साथ नहीं बोल सकते, तुम कोई भी शंका को लेकर नहीं बोल सकते, तुम कोई भी घमंड को लेकर नहीं बोल सकते कि हाँ मैंने ये काम किया है, परंतु वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। उसका वचन कहता है, दाऊद ने कितनी खूबसूरती से लिखा है कि मुझे कुछ गति नहीं होगी। क्या आज हम बोल सकते हैं इतने डंके की चोट पे कि मुझे कुछ गति नहीं होगी? प्रिय भाई बहनों, उस परमेश्वर का वायदा है कि वो हमारी हर एक सप्लीकेशंस को पूरा करने की सामर्थ रखने वाला है। ऐसा कोई कार्य नहीं है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो हमारा परमेश्वर, हमारा पिता, हमारा चरवाहा हमारे लिए ना कर सकता हो, क्योंकि उसके वचन में लिखा हुआ है, पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो, जो ना तो बीजते हैं और ना ही उसको जोतते हैं, परंतु वो स्वर्गीय पिता, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर उनके लिए कैसे इंतजाम करते हैं। और हम तो परमेश्वर ही के स्वरूप में रचे गए हैं, और वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने से बिल्कुल थोड़ा ही कम हमें बनाया है, हम उसकी ही इमेज में रचे गए हैं। सचमुच कितना महान है हमारा परमेश्वर। अगर उसकी हम दूसरी वचन में जाए तो उस रीति से लिखा हुआ है, He make me to lie down in green pastures. वो परमेश्वर हमें हरी हरी चराइयों में बैठाने वाला परमेश्वर है। ये देखता है, इस पर वचन में परमेश्वर ने हमें क्या वायदा दिया है आराम देने के लिए, कि वो परमेश्वर हमें हरी हरी चराइयों में लेके जाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि अपना सारा बोझ, अपनी सारी चिंता उस यहोवा पर डाल दे, क्योंकि वह तुझे आराम देगा। तो इस वचन में भी हमने अभी पढ़ा कि वो परमेश्वर हमारे सारे बोझ को लेकर, हमारे जितने भी परिस्थितियों में बोझ हैं, जितने भी हम भार उठाए हुए खड़े हैं, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुझे आराम देने वाला परमेश्वर है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ ही बाएं बांधना है और दृढ़ होना है, और ये जानना है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे लिए सब कुछ करने की सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है। इट्स हिज प्रॉमिस दैट स्टैंड स्टिल। सिर्फ और सिर्फ स्टिल खड़े होने की आपको जरूरत है, एंड नो whom your Lord is। और तुम्हें जानने की जरूरत है कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है। वो सब कुछ करने की सामर्थ रखने वाला है। He leads me beside the still waters। वो हमारा परमेश्वर हमें रिफ्रेश करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर कितना महान खुदावन खुदा है। वो हमारे लिए हर एक कार्य को करने की सामर्थ रखने वाला है। इस वचन में परमेश्वर हमें बोलता है, उसकी 3 वचन में, He restore my soul। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। ये रिस्टोर करता है हमारा परमेश्वर। कितनी हम बीमारी में गिरे, कितनी बार हम परेशानियों में गिरे, परंतु वो गिरकर फिर आज उठे हैं, दृढ़ खड़े हैं। वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की हीलिंग की वजह से है। अगर परमेश्वर हमारी और ना होता तो प्रिय भाई बहनों, आज जिस जगह पे हम खड़े हैं, हम कभी भी इस जगह पे खड़े ना होने पाते। हम जिस जगह पे अगर आज अपने परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हमारे मुंह से एक भी शब्द ना निकलता, वो सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत तेरी बार हमारे मनों में आता होगा कि ये सिर्फ मैं कर सकता हूँ, या मैं हमारे मनों में घमंड आता होगा, अहंकार आता होगा, परंतु मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, आज अपने परमेश्वर की उपस्थिति में आकर वो सारे अंधकार की शक्तियों को, जो तुम्हारे मनों में अहंकार लेके आती है, जो तुम्हारे मनों में घमंड लेके आती है, उसे रिब्यूक करो और जानो कि तुम्हारे परमेश्वर ही का अनुग्रह है जो आज तुम उसकी उपस्थिति में हो, या आज तुम अपने परमेश्वर के समीप हो, या आज तुम उसकी हजूरी में बैठ सकते हो। क्योंकि हमने अभी अभी परमेश्वर के वचनों में से सुना कि वो सिर्फ और सिर्फ वो हमारा चरवाहा है, हालेलुया, जो हमारे लिए सब कुछ करने की सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है। अगर हम उसमें आगे पढ़े तो इस रीति से लिखा हुआ है, He leads me in the paths of righteousness। वो हमारा परमेश्वर हमें धार्मिकता के मार्गों पे चलाने वाला परमेश्वर है। For He is the God of righteousness। वो धार्मिकता का परमेश्वर है। प्रिय भाई बहनों,
कितनी बार प्रतिदिन हम अपने परमेश्वर की आंखों को नम करते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है वो यीशु मसीह जो पिता के दाहिने हाथ में वो सिंहासन पर बैठा हुआ है, वो हमारे लिए प्रतिदिन निवेदन करता है। जब जब हम पाप में गिरते हैं, जब जब हम किसी भी गुनाह में गिरते हैं, जब जब हम कोई भी अपराध करते हैं, वो परमेश्वर और रबा शंथारा, वो जब जब हम अपने परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, वो हमारे लिए अपने पिता से निवेदन करता है। हालेलुया। वो हमारे लिए इस रीति से अपने पिता से बोलता है कि पिता तूने क्षमा कर दे, पिता तूने क्षमा कर दे। वो उस परमेश्वर के लहू के द्वारा हमें वो धार्मिकता मिली है। प्रिय भाई बहनों, अगर आज से हम कोई भी पाप करें, अगर हमारा मन कोई भी पाप में गिरना चाहे, तो याद रखना कि तुम्हारा यीशु मसीह तुम्हारे लिए क्या करता है। और वो निवेदन के साथ, वो प्रार्थना के साथ, उसकी आंखें नमों के साथ, हालेलुया, वो अपनी आंखों में आंसू लिए हुए वो अपने पिता से हमारे लिए विनती करता है, वो हमारे लिए प्रार्थना करता है कि पिता तो इन्हें क्षमा कर दे। हालेलुया। और वो हमें धार्मिकता के मार्ग पे चलने के लिए सहायता करता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है हमारे मार्ग तो सिद्ध नहीं है। दाऊद नबी इस रीति से बोलता है कि परमेश्वर मेरे मार्ग तो सिद्ध नहीं है, परंतु तेरे मार्ग सिद्ध है यहोवा परमेश्वर, और तू हमें अपने मार्गों पे चलने के लिए सहायता कर और तू हमारे मार्गों को सिद्ध कर। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है एक मसीह व्यक्ति के लिए धार्मिकता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन एक टैग ले लेने से कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बोल देने से हाँ मैं क्रिश्चियन हूं, शून्य है, जीरो है, वेस्ट है, गार्बेज है, ट्रैश है। परंतु जो रिलेशनशिप हमारे खुदावन खुदा की वजह से, उस प्रिय पुत्र की वजह से, यीशु मसीह की वजह से मिला है, उसको मायने रख के अपने दिमाग में रखे चलो कि हम कौन है, हमको कैसे और किस रीति से चलना है। उस पवित्र आत्मा को प्रतिदिन बोलो कि पवित्र आत्मा तो हमारी सहायता कर, ताकि मैं ऐसे कोई पाप में ना गिरूं पिता, मैं ऐसे कोई भी पाप की गड्ढे में ना गिरूं मेरे परमेश्वर, ताकि जब शैतान मुझे टेम्पटेशंस में लेके आए, जब जब शैतान मुझे कोई भी परिस्थिति में लेके आए, प्रभु मैं भूलूं ना, परंतु खुदावन खुदा मैं याद रखूं कि तू मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कुछ घटी नहीं होगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर मुझे आराम देने के लिए मुझे वो हरी हरी चराइयों में लेके आने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर हमारे सोल को रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर और रबा शंथारा हमारे लिए हरेक कार्य को करने की सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है। सचमुच प्रिय भाई बहनों, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, जान लो कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है। वो तुम्हारे लिए सब कुछ करने की सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत ताज से आशीषित करे और परमेश्वर हम सबके जीवन में अपने वायदों को पूरा करे और उसकी धार्मिकता की हो रबा शंथारा तलवार को लेकर, परमेश्वर की धार्मिकता को लेकर हम अपने जीवन को व्यतीत कर सके, ताकि जब जब हम कठिनाइयों में गिरे, जब जब हम किसी भी परेशानी में आए, हम परमेश्वर को भूले ना, परंतु हमारा रिश्ता उस यीशुआ के साथ और भी गहरा होने पाए। प्रभु आप सबों को बताए से आशीष दे, बरकत दे। प्रभु आपके घरों में अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति को लेकर आए। और आज का हमने सिर्फ और सिर्फ 3 ही वचन के ऊपर ध्यान किया, मनन किया कि 3 साम्स 23 की फर्स्ट 3 वर्सेस में हमें परमेश्वर के कितने वायदे मिल गए। क्या हमने कभी ये सोचा था कि परमेश्वर ने 3 ही वर्सेस में इतने सारे वायदे कर दिए और हम पूरी बाइबल खोजने को लगे हुए हैं। सचमुच ये बाइबल को जब हम पढ़ते हैं ना, जितना भी बोझ, जितना भी बार हमारी जैसे कूली एक बोझ को उठाता है, किसी भी व्यक्ति के बोझ को उठाता है और वो जो बंदा है वो फ्री हो जाता है, उसी रीति से प्रिय भाई बहनों, जब हम अपने बोझ को उस यीशुआ के ऊपर डालते हैं, हम अपने आप को फ्री जब में महसूस करते हैं। बिकॉज़ बाइबल सेज
Once the Son sets free, you are free indeed. क्योंकि वो परमेश्वर ने हमें फ्रीडम दिया हुआ है, उस यीशुआ के द्वारा हमें फ्रीडम मिला हुआ है, और आज हम फ्रीडम में ही जीना चाहते हैं। अपने परमेश्वर को बोलिए आज कि परमेश्वर, मैं तेरी धार्मिकता के मार्ग पर चलने वाला बनने पाऊं। यहोवा परमेश्वर, मैं अपनी दौड़ को ऐसे पूरा करूं मेरे परमेश्वर, ये जानते हुए कि मैं अव्वल ही आऊंगा, क्योंकि वो परमेश्वर मेरे साथ है। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीषित करे। आइए हम इस आखिरी प्रार्थना में जाकर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे और सारा इज्जत महिमा जलाल उसके नाम को देते हुए और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए, यहोवा परमेश्वर जो आपने हमारी जिंदगी में दिया। मेरे परमेश्वर जी, मैं धन्यवाद करती हूँ इस खूबसूरत और बहुमूल्य वचनों के लिए खुदावंद खुदा जो आपने हमारी जिंदगियों में दिए थे। मेरे परमेश्वर जी, सचमुच मैं धन्यवाद करती हूँ आपके हर एक वायदे के लिए। प्रभु जी, हम आपके अनुसार अपनी जिंदगियों को बिता सके। मेरे परमेश्वर, जो पर्पस मेरे परमेश्वर आपने हमारे जीवनों में रखा हुआ है, उस पर्पस के लिए मेरे परमेश्वर जी, अपने लक्ष्य के लिए हम पिता परमेश्वर जी खुदावन खुदा जी उसकी दौड़ में हमेशा लगे रहे। यहोवा जी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हमें आपकी गाइडेंस चाहिए, आपकी सहभागिता चाहिए, ताकि हम अपने हर एक कार्य को कर सके। मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन खुदा, इस देखने वाले हर एक भाई बहन को मैं तेरे हाथों में सौंप देती हूँ। यहोवा, तो इन वचनों के द्वारा इनकी जिंदगियों में वो ताज से आखारी कर मेरे परमेश्वर, वो तेरी आशीषों को, तेरे वायदों को अपनी जिंदगी में पिता परमेश्वर देख के महसूस करने वाले बने पाए मेरे परमेश्वर, और तेरे नाम की बहुत बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज खड़ी होने पाए। इनके टेस्ट पिता परमेश्वर, इनके स्टॉर्म को काम कर मेरे परमेश्वर, और इनके टेस्ट को मेरे खुदा वो टेस्टिमनीज में बदलने पाए। खुदा धन्यवाद करती हूँ यहोवा परमेश्वर जी। अब सारा इस सारी महिमा सारा जलाल आपके अति पवित्र नाम को देते हुए मांगते हैं, उद्धार करता आपके प्यारे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी और उसमें हम बाकी की वर्सेस के बारे में सीखेंगे। प्रभु आप सबको एक और बार बहुत ऐसे आशीषित दे। और आइए आज हम निर्णय करते हैं कि परमेश्वर हम धार्मिकता में चलने वाले बनेंगे। परमेश्वर तो हमारी सहायता करके हम पाप रहित जिंदगी जी सके। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, डू मेक श्योर कि आप शेयर करें, ताकि परमेश्वर के वचनों का बाकी लोगों को भी जिनको जरूरत है उनको भी पता लग सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।